efforts and contributions to make this happen. नमस्कार, वन प्लस में आपका स्वागत है। आपकी बात पवन से हो रही है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक, राइट। कार्तिक जी, आप वन प्लस कस्टमर सपोर्ट में पहली बार कॉल कर रहे हो सर, या फिर इसके पहले कभी आपने हमें कॉल किया वैसे जी? जी, इसके पहले मैंने 2 दिन पहले आपको कॉल किया था आपकी कस्टमर केयर सर्विस में। ओके, तो ये आपका ईमेल आईडी है राइट, kartik.singh@gmail.com? नहीं। जी नहीं, ये मेरा मेल आईडी नहीं है। एक्चुअली सर पहले इशू पे बात कर लेते हैं, वो तो फिर मैं आपको सब बता ही दूंगा। एक्चुअली 23 तारीख को वन प्लस नॉट 2 में एक अपडेट आया हुआ था। उसके बाद से इसमें एक इशू क्रिएट हुआ है, फिंगरप्रिंट सेंसर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। 23 तारीख को अपडेट आया तो 24 तारीख की शाम से ये इशू शुरू हुआ है कि इसमें जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो सर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। और जी मैंने बोला भी था, तो वो आपकी टीम बोलती है कि कभी फॉर्मेट कीजिए फ़ोन को या फ़ोन को सर्विस सेंटर ले जाइए। सर एक बात मैं जानना चाहता हूँ, अभी वन प्लस नॉट 2 को आए 2 से 3 महीने हुए, मेरा फ़ोन जो है 2 महीने का है, ठीक है सर। इसमें अभी से इसके पहले भी एक अपडेट आई हुई थी, तो उस अपडेट में क्या हुआ था कि इसका जो वाईफाई कनेक्शन करते हैं उसमें नेट में स्पीड नहीं पकड़ रहा था या कई बार कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। यही सेम इशू सिम से था, लेकिन वो 15 से 20 दिन बाद रिजॉल्व हो गया था ऑटोमेटिक। यही सेम इशू अब 23 तारीख की अपडेट के बाद से हुआ है। इसमें फिंगरप्रिंट इशू हुआ है इस बार एक्चुअली, कि फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। मैंने कंप्लेन भी की थी, तो कुछ वन प्लस आपकी टीम से कोई ख़ास रिस्पांस है नहीं, और बोलते हैं सर्विस सेंटर जाओ। या फिर एक बात बताओ सर, यहाँ से सर्विस सेंटर काफ़ी दूर है। चलो दूर की बात छोड़िए, ये 2 महीने का फ़ोन है, एक प्रीमियम मिड रेंज का, जो कंपनी भी बोलती कि 30,000 रुपये का फ़ोन है, ठीक है। तो सर क्या इसमें यही हर बार इशू होगा अपडेट के बाद कि ऐसा इशू वैसा इशू, और हर बार हमें सारा काम छोड़ के सर्विस सेंटर भागना पड़ेगा? तो ये बात तो मैं जरूर समझ पाता हूँ सर जी, जो बात आप बता रहे हो बहुत सही बात बता रहे हो, पर एट द सेम टाइम क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊंगा। जी रही बात कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड, ओके, जब भी कोई अपडेट्स रिलीज करता है, जी ओके, अपडेट्स रिलीज करने के पहले उसको वेल टेस्टेड करके रिलीज करता है। पर क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली अपडेट्स में इशू आते हैं, इसीलिए एंड्रॉइड पैचेस को रिलीज किया जाता है। जब कस्टमर्स अपडेट करते हैं, ओके, जैसे कि आपने अपडेट किया और आपके पर्टिकुलर फोन में पोस्ट अपडेट फिंगरप्रिंट का इशू आया, जब आप ये सभी हमें इनपुट्स देते हो, वी टेक दैट एज अ फीडबैक एंड गिव इट टू अवर टेक्निकल टीम, ओके। तो वो क्या करते हैं, इन सारे कंसर्न्स को लेके वो लोग अपडेट इसका तैयार करते हैं और पोस्ट अपडेट इशू को फिक्स करवाते हैं सर जी। सर एक बात, नहीं सर, वो बात ठीक है, लेकिन सर इसमें वन प्लस में तो हर बार हो रहा है, अपडेट आता है, कोई ना कोई इशू क्रिएट करते हैं और आपकी टीम बोलती है कभी फॉर्मेट करो, कभी इसको ये हटाओ। तो सर बहुत सारा डेटा होता है। चलिए ठीक है, हमें तो पता है कि कैसे बात करनी। बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्चुअली बात भी नहीं कर पाते हैं। अब बोलते हैं आपकी टीम या तो पिकअप एंड डिलीवरी सर्विस है इसमें, ठीक है। तो सर जिसके पास सिंगल फ़ोन है सर वो क्या करेगा? ये बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रोटेक्टेड है फिंगरप्रिंट से, सर उसके लिए हम सर क्या करें, आप ये बताइए। अब ये तो बार बार इशू हो रहा है। अभी जैसे मैंने बोला कि कल इशू फिक्स हो गया था ऑटोमेटिक, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, अब वो अभी सेम इशू फिर क्रिएट हो गया है। तो सर बार तो सर हम यही करते रहेंगे क्या सर, कि बार बार कस्टमर केयर को कॉल करें, बार वन प्लस में अपडेट आए, फिक्स हो? सर 30,000 रुपये का फ़ोन है और ऐसे रिस्पॉन्स कंपनी की तरफ से भी कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। या तो आपको जब इतने सारे, मैं अकेले तो आपको फीडबैक नहीं दे रहा हूँगा, और भी लोगों के फीडबैक आए होंगे कि फिंगरप्रिंट सेंसर में इशू आ रहा है। तो सर 30, और अदर कंपनियों में ऐसा नहीं होता है। मेरे पास रियलमी के फ़ोन है, मेरे पास सैमसंग के फ़ोन है, ठीक है, वीवो के फ़ोन है, उनमें अपडेट आने के बाद कभी कोई इशू मुझे नहीं देखने को मिला। ये वन प्लस मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ और वन प्लस में ऐसे इशू हो रहे हैं बार बार के। सर आप खुद बताओ, एक प्रीमियम मिड रेंज का एक वन प्लस, एप्पल के बाद शायद वन प्लस का ही नाम ज़्यादातर लोगों को लेते हैं, कि सर कंपनी ऐसे अपडेट पुश करेगी कि बार बार कस्टमर को प्रॉब्लम हो? ये बात मैं जरूर समझ पाता हूँ कार्तिक, पर रही बात वन प्लस होके भी कभी भी मिस्टेक करना नहीं चाहेगा, राइट? अपडेट इसलिए नहीं तो देना कंपनी चाहेगा सर कि एक्चुअली एक मिनट, एक अच्छी टेक्निकल टीम कंपनी रखती है, कोई नॉर्मल टीम तो नहीं रखती। एक बार अपडेट में इशू हुआ, 2 बार अपडेट में इशू हुआ, सर बार बार कैसे हो सकता है? कोई गलती बार बार कैसे कंपनी कर सकती है? या तो आप उसको प्रॉपरली, आपके पास भी तो वहाँ वन प्लस डिवाइसेस रखे होंगे ना, नॉट 2, आप उनमें पहले पुश करके ट्राई कीजिए कि अपडेट में क्या हो रहा है। लेकिन वो नहीं कर रही कंपनी, हमको बार बार इशू फेस करना पड़ रहा है, कंपनी कोई सॉल्यूशन नहीं देती।
आपका पूरी बात समझ पाया सर जी। अभी जो बात मैं आपको बताने जाऊंगा इसको कृपया ध्यान से सुन के लीजिए। जी 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 मैं ओके, सुन रहा हूँ। रही रही यस, रही बात आपने बताया कि वन प्लस एज अ कंपनी जब अपडेट्स बनाती है, अपडेट्स रिलीज करने के बाद हर बार अपडेट्स में इश्यूज आते हैं। अगर ऐसे ही अगर होता है तो अपडेट क्यों रिलीज करती है, क्यों बिना टेस्ट के रिलीज करती तो है? सर और वो जो आप सुनिए 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 सुनिए, जी जी मुझे मैं पहले सुन रहा बात हूँ। को कंप्लीट करने दीजिए सर। ओके, तो वन प्लस नॉट टू में जो आप फिंगरप्रिंट का इशू बता रहे हो, राइट? तो जी ये पर्टिकुलर इशू आपके डिवाइस स्पेसिफिक इशू है। इसका मतलब ये नहीं कि सर जी अपडेट करने के बाद सारे वन प्लस नॉट टू एक्चुअली डिवाइसेस में एक ऐसा सर इशू सर आ सर मैं बताता हूँ, आई एम ए यूट्यूबर, मेरे यूट्यूब पे वीडियो जाते हैं। मैंने सेम मेरी जो ओके प्रॉब्लम थी ये मैंने पुट की हुई है यूट्यूब पे, वीडियो बना के डाला हुआ है कि क्या इशू हो रहा है। वहाँ कमेंट सेक्शन सर आप देखिएगा, सिर्फ मेरे में नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि कई सारे लोग वहाँ पे कमेंट आए हुए हैं, भैया मेरे में भी सेम इशू हो रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट सर जी। एज इन यू आर अ यूट्यूबर, ओके, और आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हो। कभी भी आप कोई भी कंटेंट करोगे तो उस कंटेंट पे आपको पॉजिटिव फीडबैक्स भी आएंगे, नेगेटिव फीडबैक्स भी आएंगे। वही मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि सर आपके डिवाइस में और पॉजिटिव उसके आएगा, डिवाइस में कुछ। सर एक मिनट, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा तो मैं अगली बार से उस चीज़ का ध्यान रखूंगा ना कि मेरे जो वॉच करने वाले हैं या जो मुझे जो लोग देखते हैं पसंद करते हैं तो अपना फीडबैक देंगे, नेक्स्ट टाइम से मिस्टेक नहीं होगी। और सर ये कि ये डिवाइस है, चलो कई लोगों के पास डबल भी होते हैं, जिनके पास सिंगल है या कई लोग ले लेते हैं शौक शौक में, जानते ही नहीं वो क्या करें सर। और हमको भी ये फिंगरप्रिंट बहुत सारी जगह सिक्योरिटी में यूज़ करते हैं, बार बार इसको फ़ोन को सेफ मोड में डालो, कहीं कुछ करो तो इशू हो रहा है, करें तो करें क्या सर। और कोई 10-5 मिनट की बात हो, चलो एक बार यूज़ होता है तो कोई बात नहीं, सर ये रेगुलर ही काम कर रहा है तो आप प्लीज़ अपनी टेक्निकल टीम से बोलिए सर, बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है। इसके पहले तो सर मैंने बात की थी तो उन्होंने इतने गंदी तरीके से बात की, इसीलिए इस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें यूट्यूब पर पुट करने वाला हूँ कि सर बार बार इशू होगा तो कैसे चलेगा। सर आप YouTube पे जरूर पोस्ट कर सकते हैं सर, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। पर रही बात एक्चुअली जब बात आपकी टीम भी सॉफ्टवेयर सर की बहुत आती अच्छे है। से बात नहीं करती है, वो मतलब सर एज अ कस्टमर आपके पास अगर आप कोई काम करते हो तो आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना होता है, ना कि उसके ऊपर अपनी बातें लाद के ख़त्म कर देना होता है। उन्होंने बोला या तो आप फॉर्म फॉर्मेट कीजिए या तो सर्विस सेंटर जाइए, तीसरा हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये सर तो कोई आई बात नहीं हुई। अंडरस्टैंड दैट, पर रही बात नहीं, अभी एक्चुअली देखिए सर जी, आप एक कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। पर रही बात, आप खुद एक कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिएगा सर जी। जब से आपने पर्टिकुलर बात बतानी चालू की है, राइट, केवल आप बात कर रहे हो, राइट सर? तो जब पर्टिकुलर इंटरनल न्यूज जो है एक्चुअली क्या हो रहा है, इसके लिए रेजोल्यूशन क्या रहेगा, कैसा चल रहा है, ये सब अगर आपको मुझे बताना है तो आपको भी बात सुननी पड़ेगी, राइट सर? तो सर है कि आपकी नहीं? बात मैं सुन तो रहा हूँ। यस, तो सर मैं आपको कुछ बात बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से पहले जी सुन जी के जी जी लीजिएगा सर बताइए, जी। बिल्कुल ओके, मैं वो बताइए सर। बात बता रहा था, मैं वही बात मैं बता रहा था सर जी, जहाँ पे आपने मुझे बीच बीच में रोका सर। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, वन प्लस नॉट टू ये बात आप मुझे बता रहे हो कि पोस्ट 11 अपडेट जो भी आपने अभी लेटेस्ट बिल्ड नंबर के साथ आपने अपडेट किया हुआ है आपकी डिवाइस में, अपडेट करने के बाद आप बता रहे हो कि फिंगरप्रिंट का इशू आ रहा है। जी फिंगरप्रिंट का इशू आता है तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप एक टेक यूट्यूबर हो, राइट? ओके रही बात, हम भी यहाँ पे टेक्निकल टीम से ही बात करते हैं, तो हमें बहुत सारे कॉल्स नॉट टू सारे डिवाइसेस के रिगार्डिंग आता है। नॉट टू के यूजर्स के साथ पोस्ट अपडेट ये इशू जो है, राइट, फिंगरप्रिंट का इशू जो आप कॉमन इशू बता रहे हो, राइट, जी वैसे जी हमें बहुत सारे कॉल्स आए नहीं हुए सर जी। ओके, अगर सच में एंड्रॉइड में सर इशू रहता जिस एक चीज़ कारण और, जी जी सर एक चीज़ और होती ना कि बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि करना क्या है या कहाँ हमें बात करनी है सर, ऐसा तो है नहीं है। अगर मैं चाहो तो आप कमेंट सेक्शन के स्क्रीनशॉट या वो वीडियो शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, उनको नहीं पता है ना, तो आपका अगर कोई ब्रांड का फ़ोन आता है उसके बारे में बताना जिम्मेदारी है, तो फ़ोन का इशू भी बताना जिम्मेदारी है। लोग जानते ही नहीं, आई वहाँ पे भी अंडरस्टैंड मुझसे लोगों ने सर। पूछा हुआ है कि भैया करना क्या है इस पे। सर ये डिजिटल एरा चल रहा है सर जी, ओके, और यहाँ पे अभी जो कस्टमर्स है, राइट, बहुत एजुकेटेड कस्टमर्स है, उसको सारी चीज पता नहीं रहनी चाहिए, पर एट द सेम टाइम मोबाइल के बारे में बहुत ही उनके पास नॉलेज रहता है सर सर जी। ओके, नॉलेज रहती वही है, बात मैं आपको कई लेट लोगों मी को लेट मी बात भी तो कंप्लीट सर नाउ करना सर। आना चाहिए ना। मेरे पास तो मैं तो कह बात रहा हूँ ना बात कि अगर आपको ऐसा लग रहा है तो मेरे जो वीडियोस हैं वहाँ पे कमेंट सेक्शन आप मैं बता देता हूँ, आप भर भर के पड़े हुए हैं कमेंट, आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। That's what I'm telling you, okay, क्या है, राइट? आप जो पर्टिकुलर कॉमन फोरम पे जब वीडियोस डालते हो और वहाँ पे आपको पर्टिकुलर आपके जो पर्टिकुलर व्यूवर्स है वो आपको कमेंट के जरिए उनके इश्यूज भी बताते हैं, राइट? या वैसे ही वन प्लस कम्युनिटी बोल के एक एप्लीकेशन है, ओके, वन प्लस कम्युनिटी,
वन प्लस कम्युनिटी एप्लीकेशन पे क्या होता है, कभी भी कोई कस्टमर डिवाइस को यूज कर रहा है, अपडेट द्वारा कोई इश्यूज फेस करता है या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं, वो वन प्लस कम्युनिटी पे देता है। पर रही बात जो पर्टिकुलर पोस्ट अपडेट आपको पर्टिकुलर इशू आ रहा है बोल के आप बता रहे हो, अगर ऐसा आ रहा है तो आई कैन टेक इट एज अ फीडबैक, बट एज इन मैं वन प्लस से बात कर रहा हूँ और जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात आती है, राइट, कस्टमर्स के साथ हमें बातचीत करते हुए, ओके, वन प्लस नॉट टू के लिए मैंने ये नहीं देखा है कि अपडेट के बाद एक कॉमन इशू है सर। और आपको अगर अपडेट द्वारा ये पर्टिकुलर इशू अगर लग रहा है तो आप जरूर सर जी सर्विस सेंटर जा सकते हैं। वन प्लस कभी भी इतना बड़ा गलती नहीं करेगा, राइट, कि फोन का पर्टिकुलर अपडेट। सर एक बात बताओ, जब रिलीज सारे करता काम है, छोड़ के मैं पिछले बार भी मैंने जैसे बताया कि इशू हुआ था, ठीक है, तब हमको जाना पड़ा था, इस बार हुआ तो क्या सर हर बार हम सर्विस सेंटर ही जाते रहेंगे अपडेट पुश की? ऐसा तो है नहीं कि अपडेट बहुत दिन तक रोक सकते हैं फ़ोन की, ठीक है, अपडेट हुई बार बार हम सर्विस सेंटर जाएं, या आपकी डिवाइस में भी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि वन प्लस नॉट 2 में प्रॉब्लम नहीं आ रही, फ़ोन फटे भी हैं, ब्लास्ट भी हुए हैं, ये तो कंपनी छुपाने वाली बात हो गई ना कि सर हमारे में तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, प्रॉपर लोगों के वीडियो आए, कहीं ना कहीं तो आपकी डिवाइसेस में मिस्टेक है ना सर। प्रॉपर वीडियोस आई, ये सब बात मैं समझ सकता हूँ सर जी, पर रही बात आप फोन और सर अपडेट की दूसरी जब चीज़ बात है, करते हो, दूसरी चीज़ है कि मुझे दूसरे से क्या मतलब, 30,000 ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उन्होंने पेमेंट किया फ़ोन का मैंने नहीं किया, मुझे अपने से मतलब है कि सर मैंने अगर डिवाइस कंपनी से ख़रीदी है या जहाँ कंपनी अवेलेबल कराती है वहाँ से मैंने बाई की है, तो मुझे एक पर्सनल मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, दूसरे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उससे क्या मतलब सर। आई अंडरस्टैंड दैट सर, पर रही बात एक्चुअली एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पर्टिकुलर आप फिंगरप्रिंट का इश्यू बता रहे हो, ओके, पोस्ट अपडेट आपको फिंगरप्रिंट रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली ऐसे कॉमन इश्यूज कभी भी अपडेट द्वारा आते नहीं है। वेल टेस्टेड अपडेट्स यूजुअली स्टेबल वर्जन रिलीज करता है वन प्लस। अगर आपको फिंगरप्रिंट का इश्यूज आ रहा है, इसके लिए ऑप्शन एक ही है, पहले सारे फिंगरप्रिंट जो आपने ऐड किए हुए हैं उसको वो सर मैं निकालिएगा सब कुछ और सर हम फिर जानते हैं, इसको सॉफ्ट मोड में डाल दिया, सेफ मोड में मैंने जाके डाला, ठीक है, फिंगरप्रिंट सारे मैंने एक तरफ से सारे फिंगरप्रिंट्स मैंने हटाए, मैंने हो सकता है कि इशू हो सकता है कुछ, सारे हटाए, नए फिंगरप्रिंट डाले, सब कुछ सर किया, इसके जो कैच फाइल्स क्लियर करनी चाहिए वो भी सर मैंने कर लिए, तब लास्ट में जब नहीं हुआ तब मैं कॉल कर रहा हूँ सर। आई अंडरस्टैंड दैट सर जी, पर रही बात मैं आपका कॉल फर्स्ट टाइम उठा रहा हूँ, राइट, तो मुझे जी, पता नहीं रहना, तो मुझे तभी पता तो मैं नहीं सर रहता है, आपसे राइट, बता रहा जब हूँ कि जब आपके या तो मैं एक काम सर आप कर सकते हैं, कोई भी सीनियर हो आपकी टीम से या टेक्निकल टीम से, तो एक बार सर उनसे बात करा दीजिए, क्योंकि सर ये 2-3 सीनियर दिन का हो गए बात हैं कर सर, दिया, या तो हम फिंगरप्रिंट हर सुनिए जगह से अपना सेंसर से हटा ही दें, मान लें कि फ़ोन में नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हमने उस चीज़ सुनिए की। सर जी, रही बात क्या है, राइट, मैं आपको एक बात फ्रैंकली बताना चाहूंगा, ओके, जब से आपने कॉल किया है आप खुद बात कर रहे हो सर जी, तब से आप ही बात कर रहे हो, कृपया पहले रेजोल्यूशन को सुनिएगा। आप रेजोल्यूशन सुनते नहीं हो, बताते हो सीनियर को कॉल ट्रांसफर कीजिएगा, आपसे तो जो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन बात आ आप रही कुछ है वो प्रॉपर बात सही करें से उस बता भी तो नहीं रहे, दो ही चीज़ तो आप बोल रहे हो, या तो सर्विस सेंटर जाओ। आप टेक नहीं, एक बात बताइए सर जी, आप एक टेक यूट्यूबर हो, राइट, आप बताते हो कि आप एक टेक यूट्यूबर हो, तो टेक्निकल इश्यूज जब भी आता है, जब आप पर्टिकुलर फोन को सेफ मोड में चेक करते हो, फिंगरप्रिंट्स के हटाते हो, फिर से ऐड करते हो, कैशे को क्लियर करते हो, फोन को डेटा बैकअप लेके एफटीआर अगर करते हो, फैक्ट्री डेटा रीसेट करते हो, उसके बाद इशू अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो एज ए टेक यूट्यूबर आप क्या करोगे? सर मुझे एक क्या वही चीज़ मैं कह रहा हूँ सर, एक बार ऑलरेडी, चलो मैं पिछली बार जैसे मैंने बताया इशू हुआ, मैंने सारी चीज़ें की, मैं गया सर्विस सेंटर, ठीक है ना, लेकिन ये अगेन प्रॉब्लम हो रही, मैं वही तो सॉल्यूशन सर जानना चाहता हूँ कि सर क्या हमको हर बार जाना पड़ेगा? हर बार जाना जरूरी नहीं है सर जी, रही बात आप जब इस बार सर्विस सेंटर जाओगे बताएगा कि सर मैंने वन प्लस नॉट टू लेके मुझे वन प्लस नॉट टू के साथ एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया नहीं है, हर बार अपडेट्स आते, अपडेट करने के बाद मुझे इश्यूज आ रहे हैं, मुझे सर्विस सही तरह से करके दीजिएगा सर जी, ताकि मुझे आगे ऐसा इशू ना आए। और रही बात फिंगरप्रिंट की इशू, ये आपको पोस्ट अपडेट नहीं आनी चाहिए, ओके, एज इन इट्स नॉट अ कॉमन इशू सर, और इसके लिए रेजोल्यूशन एक ही रहेगा सर जी, आपको अपना डिवाइस सर्विस सेंटर में जरूर दिखाना है सर। ठीक है सर, ओके, एक्चुअली मैं दिखा लूँगा और इसके बाद मैं इसको सेल कर दूंगा और एक प्रॉपर वीडियो डालूंगा, डोंट बाय वन प्लस नॉट 2। थैंक यू। यस, दैट्स योर पर्सनल चॉइस है, ओके, हाँ हाँ, इसके ऊपर मैं हम तो प्रमोट आपको करने वाला हूँ, बिल्कुल क्योंकि सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को कमेंट सेक्शन में डालने प्रॉब्लम हो रही, तो प्रॉब्लम है, कंपनी तो हमेशा काम यही करती है कि अपना छुपाए। हाँ, बात अलग है कि कंपनी सैमसंग आपको जैसी कंपनी छुपाना हो, नहीं, सैमसंग ने जब सही फ़ोन बात, ब्लास्ट हुए थे सर, फ़ोन में प्रॉब्लम आई थी, पूरा फ़ोन मार्केट से उठाया था, और वन प्लस ने कहीं भी सामने से आके अपनी कंपनी के ऑफिशियली ये कहीं नहीं बोला है। हाँ, वो इनडायरेक्टली लोगों को पैसे दे रही है या कुछ कर रही है, लेकिन सामने से आके वन प्लस ने कभी नहीं बोला। ये नहीं सर,
रही बात आप वन प्लस की फोन यूज करते हो राइट सर जी, पर आप बता रहे हो कि सारी इंटरनेट चीज आपको पता चल रही है, जैसे कि वो वन प्लस खरीद रहे कस्टमर को, ऐसा अगर आपको अगर आप अगर सोच रहे हो ये पर्टिकुलर बात गलत है सर जी। और रही बात वन प्लस एज अ ब्रांड, ओके, पहले से आप अगर phone वन को प्लस use सर करते हो एज अ ब्रांड मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया है एंड दिस इज़ द लास्ट टाइम कि मैं वन प्लस नहीं खरीदने वाला आगे। सर, अगर आप रेजोल्यूशन नहीं सुनना चाहते हो तो मैं क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगा सर जी। सर आप जहाँ तक रिजोल्यूशन आप में जो घूम फिर के सर वहीं तो आ रहे हो कि आप सर्विस सेंटर जाओ। नो, आई टेल यू वन थिंग सर, आप पर्टिकुलर चीजों को प्री एज्यूम करते हो सर जी, ओके। आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ बात कर रहे हो, जैसे कि आप जो पर्टिकुलर आपके पर्टिकुलर माइंड में जो बातें है वही सच है, आप उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं चाहते हो सर जी। जब आप क्लैरिटी नहीं चाहोगे तो हम आपको चलिए दीजिए 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 क्लैरिटी दीजिए नहीं दे सर, पाएंगे। सुनता हूँ मैं क्लियरिटी में क्या आपका थर्ड ऑप्शन निकल के आता है, फॉर्मेट, सर्विस सेंटर, ठीक-ठाक नहीं थर्ड आप ऑप्शन मुझे बताइए सर। नहीं, आपने फोन ब्लास्ट होने की बात की, सैमसंग के साथ कंपेयर किया, ओके। हम कभी कोई इस प्लेटफॉर्म से कोई पर्टिकुलर ब्रांड के साथ कंपैरिजन नहीं करते, पर रही कर भी बात नहीं सकते ना, Android क्योंकि कंपनी के पास पावर ही नहीं है कि सामने से आके लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे आके ये बोल आपका सके। assumption है सर। अगर आपके एजम्पशन ऐसे है तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ सर जी, और ना ही मैं आपके साथ इसके रिगार्डिंग बहस कर सकता हूँ, ओके। तो जो आप सोचना चाहते हो सर जी वो आप जरूर सोच सकते हो, पर बिल्कुल रही मैं बात सोचूंगा, क्लैरिटी की, क्योंकि यही अगर जब भी कंपनी ने product- ऑफिशियली आके सामने प्लेटफॉर्म पे बोला होता, अपने ऑफिशियल से पे डाला होता। आप मुझे बता दीजिए कि कंपनी ने कहाँ ऑफिशियल्स पे अपडेट दी हुई है इसके बारे में। सर ट्विटर को थोड़ा वन प्लस का हैंडल चेक कीजिए सर जी। मैं दिया हूँ वो लोगों को, तो वो तो एक लॉयर थे, उन्होंने डिवाइस देने से इसीलिए मना किया था कि ये मुझे कंपनी कहीं ना कहीं घुमाएगी। ऑफिशियली वन प्लस कहीं सामने से आके पब्लिक को बोला कि आपके में कोई इशू हो रहा है तो वन प्लस फ़ोन आप। अगर आप इस पर्टिकुलर गलत फहमी में हो कि अगर वन प्लस ने किसी पर्टिकुलर कस्टमर जिनके साथ एक पर्टिकुलर हादसा हुआ है जिनको जाके वन प्लस ने कांटेक्ट नहीं किया है, तो ये आपका गलत फहमी है सर जी, क्योंकि कस्टमर का फोन जब भी वो तो करेंगे सर, क्योंकि कांटेक्ट तो उन्हीं का हुआ है ना जिन्होंने ट्विटर पे या किसी को बताया हुआ है। सॉरी ऑन दिस सर, आई एम रियली सॉरी ऑन दिस सर, कि हो क्या रहा है पता है, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कॉल आप